अध्याय 14 में श्लोक क्रमांक 14 से आगे अर्थ सहित वाचन। रजसि विलयं गत्वा गर्भसंगी सुजायते तथा पलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणासु कृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रसस्तु फलम दुःखमज्ञानं तमसा फलम। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, किंतु राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभेयोचा प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेयोचा। तथा सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसा। इसलिए सत्य गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कारूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को प्राप्त कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा जष्टानुपश्यति गुणेभ्यः परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। और हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतानतीत त्रिदेही जे समुद्भवान जे गुणानेतानतीत त्रिदेही जे समुद्र भवान। जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो मृत्युमश्नुते। तथा वह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन वाच गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानति वर्तते। कहे लिंगे त्रीन् गुणान् एतानतीत भवति प्रभो किमाचारा कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अति वर्तते। इस प्रकार भगवान के रहस्य वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रगति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे दोष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीनो
गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते तिष्ठति नेन्ते। तथा जो साक्षी के सदस्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा समा दुखा सुखा स्वस्था समलोष्टा स्मकांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। और जो निरंतर अध्यात्म आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अपनी को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानाभिमान्यो तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारं परित्यागी गुणातीता स उच्यते। तथा जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, मित्रादि पक्षियों तुल्य सम है, सर्वारंभ परित्यागी संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम चायोग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीते तान ब्रह्म भुवाय कल्पते। और जो पुरुष आप विचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति जानकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग बन जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च ब्रह्मणा ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। हे अर्जुन, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और एक अखंड एक रस का आनंद का आशय मैं हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओंकार भक्तनेत्रोते सत्कार।